सो हेलो एंड वेलकम गाइस रॉयल रंबल 2025। भाई ऐसा धमाका हुआ है ना जो किसी को पसंद नहीं आएगा। मूड खराब कर दिया भाई। लॉजिकली बताऊंगा, एंड तक देखना जब भी समझोगे आप बात। वेलकम टू हाइलाइट्स इन हिंदी एपिसोड 10। शो की शुरुआत होती है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच पे। नंबर 1 पे एंट्री होती है इयो स्काई की और नंबर 2 पे लिव मॉर्गन की। फिर नंबर 3 पे आती है मेरी फेवरेट द फ्यूचर रॉक्सन पेरेज। इयो स्काई, लिव मॉर्गन और रॉक्सन पेरेज, इन्होंने स्टार्टिंग में अपनी एंट्री करी, बट यही थे मेन कैरेक्टर रॉयल रंबल वुमेन्स का। फिर नंबर 3 के बाद एक सुपरस्टार आते रहते हैं, बट एलिमिनेशन होता ही नहीं है। बट नंबर 10 पे जब आती है बियंका बेलेर तो इस मैच की स्पीड बढ़ जाती है और एलिमिनेशन शुरू हो जाते हैं। फिर नंबर 15 या शायद 16 पे आती है जॉर्डन ग्रेस, TNA की सुपरस्टार, जो रॉयल रंबल में आने वाली थी, रूमर थी, और आते ही धमाल मचा देती है। और बात करूँ उससे पहले के सुपरस्टार्स जो कुछ हाईलाइट में थे, वो थे चेल्सी ग्रीन। एज ऑब्वियस अच्छा कैरेक्टर निभा रही थी। और एक सीन ऐसा भी होता है इसमें जब जॉर्डन ग्रेस पाइपर निविन, इतनी ज़्यादा वेट वाली वुमन को बहुत इजीली उठाते हैं और उसको आउटस्टैंडिंग ओवेशन मिलता है क्राउड की तरफ से। बीच बीच में NXT के सुपरस्टार्स भी आते हैं, जैसे कि स्टेफनी वेकर, जेडा पार्कर। फिर आता है वुमेन्स रॉयल रंबल का बेस्ट मोमेंट, या कह दूं रॉयल रंबल 2025 का बेस्ट मोमेंट, जब एलेक्सा ब्लिस रिटर्न करती है अपना WWE में। बहुत तगड़ा पॉप मिलता है भाई, बहुत तगड़ा पॉप, जो वो डिजर्व भी करती है। नंबर 21 पे एलेक्सा आती है। पूरा का पूरा मैच का पेस से लेके हाइप पूरी चेंज हो जाती है और फिर मैच देखने में अलग ही इंटरेस्ट आता है। फिर हमें नंबर 27 पे दिखती है द क्वीन शार्लेट फ्लेयर। भाई उनकी तो रॉयल रंबल में भी एक अलग ही शाही एंट्री हुई है और बहुत अच्छा पॉप मिला है, हाइप मिली उन्हें जब उनकी एंट्री होती है बहुत दिनों बाद। शार्लेट रिंग में घुसते एक के बाद एक एलिमिनेशन करती है, प्रूफ करती है क्यों उनका जो और है सबसे अलग है। फिर शायद 28 या नंबर 29 पे आती है नाया जैक्स, जो आते ही अपनी ताकतवर प्रहार शुरू करती है। फिर बचता है नंबर 30। सब रुक रहे थे क्या एजे ले आएगी, क्या होगा। हाइप तो होती है हमेशा नंबर 30 की रॉयल रंबल में, बट आती है निक्की बेला। आफ्टर 3 इयर्स अपना रिटर्न करती है। बड़ा अच्छा पॉप मिलता है उनको भी, और जिस तरीके से उनको पब्लिक ने एक्सेप्ट किया वो भी अच्छा था। फिर मैच में एक ऐसा मोमेंट आता है जब रिंग के बाहर टॉप रोप पे बहुत सारे सुपरस्टार्स रहते हैं, स्टेफनी वेकर, लिव मॉर्गन, रकूल रॉड्रिगेज, बट नाया जैक्स एक साथ आके ऐसा धक्का देती है जिसके अंदर शायद 5 से 6 सुपरस्टार्स अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं और लास्ट में बचते हैं नाया जैक्स, रॉक्सन पेरेज और शार्लेट फ्लेयर। और शार्लेट फ्लेयर एलिमिनेट कर देती है नाया जैक्स को। शार्लेट और रॉक्सन पेरेज के बीच ड्रामा ज्यादा देर रुकता नहीं है। रॉक्सन पेरेज बाहर हो जाती है, शार्लेट उन्हें किक मार के बाहर करती है और जीत जाती है रॉयल रंबल 2025, जो कि मैं कहूँ बैटिंग ऑड्स के हिसाब से भी उन्हें फेवर कर रहा था। फिर मैच था DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स फॉर द वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप। यार वुमेन्स रॉयल रंबल मैच इतना अच्छा हुआ, फिर उसके बाद हमें ये मैच देखने मिल गया ना। मैं इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट एक तरीके से जो मैच होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। 2 आउट ऑफ 3 पिनफॉल मैच था। पहला पिनफॉल तो बहुत ही इजीली मिल गया DIY को, सेकंड पिनफॉल तो MCMG ने वापस कर लिया। बस इस मैच में एक चीज थी, वो ये थी कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने अपना हील टर्न कर दिया और उसकी वजह से मोटर सिटी मशीन गन्स हार गए, DIY जीत गए, बस इतना ही था। फिर था लैडर मैच कोडी वर्सेस केविन ओवेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। जैसे इस मैच की स्टोरी बड़ी बढ़िया थी, वैसा ये मैच था। बहुत ही ब्लडी मैच हुआ है। इस मैच के अंदर एक से बढ़ के एक स्पॉट थे। एक स्पॉट ऐसा था जब कोडी रोड्स ऊपर बेल्ट निकालने वाले होते हैं दोनों, और वहां ही लटक जाते हैं क्योंकि केविन ओवेंस लैडर हटा देते हैं वहां से। अब क्योंकि ये लैडर मैच था, बट ये ऑब्वियस तो नहीं कि इसके ना लैडर यूज हो, ना टेबल यूज हो, ना चेयर्स यूज ही। भाई पूरी तरीके से पूरे रिंग में लैडर 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 ही थे, एक के बाद एक। कभी केविन ओवेंस तो कभी कोडी रोड्स एक दूसरे को लैडर के ऊपर पटक रहे थे। बट मैच के एंड में कोडी रोड्स जब केविन ओवेंस को पाइल ड्राइवर से बच के इतनी बुरी तरीके से पटकते हैं लैडर पे कि केविन ओवेंस का सर फट जाता है और उससे केविन ओवेंस एक तरीके से अनकॉन्शियस हो जाते हैं और कोडी रोड्स जीत जाते हैं ये मैच, दोनों बेल्ट निकाल के। बहुत ही बढ़िया कूल मोमेंट था वो। अब यहाँ तक शो तो भी ठीक ठाक था, बट इसके बाद था मेंस रॉयल रंबल मैच, जिसकी हाइप इतने अलग लेवल पे थी ना। अब उसके बारे में मैच के लिए एक्सपेक्टेशन भी उतनी थी, बट हुआ कुछ और ही। मैच की शुरुआत होती है रेम मिस्टीरियो के साथ। नंबर 2 पे आते पेंटा। बहुत ही अच्छा मोमेंट था ये दोनों लूचाडोर के बीच में। नंबर 3 पे आते चैट गेबल, 4 पे कार्मेलो हेस, 5 पे अंद्रादे। एक ही करके सुपरस्टार आते हैं इसमें। फिर 8 पे आते हैं ब्रॉन ब्रेकर। आते ही मैच का पेस ही पूरा बदल जाता है। और फिर मैच में एक मोमेंट ऐसा होता है जब अकीरा टोजावा एंट्री करते हैं, क्योंकि कार्मेलो हेस बाहर कर गए होते हैं
ब्रॉन ब्रेकर की वजह से, और कार्मेलो हेयस अपना गुस्सा अकीरा टोजावा पे निकाल देते हैं एंट्री के यहाँ पे और इंजर्ड कर देते हैं उन्हें। इसके बाद ट्रिपल एच बैक स्टेज दिखते हैं किसी को बोलते हुए कि हमें किसी को तो भेजना पड़ेगा। वहाँ खड़े होते ई शो स्पीड, और ई शो स्पीड को ट्रिपल एच बोलते हैं, जाओ रॉयल रंबल में। स्पीड आते हैं, वहाँ अपना सू हिट करते, फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर एक अल्ट्रा डेंजरस लेवल का स्पीयर लगाते हैं, स्पीड सीधा बाहर। बड़ा अच्छा फनी मोमेंट था। बट इसके बाद हमें देखने मिलते हैं जेकब फाटू, और वो आते हुए तो बड़ा धमाका करते हैं। मैच के एक मोमेंट में हमें ड्रीम टीज भी मिलता है जेकब फाटू और ब्रॉन ब्रेकर का। फिर नंबर 15 पे आते हैं TNA से जो हेनरी, आके उन्हें भी तगड़ा रिएक्शन मिलता है। फिर नंबर 16 पर शुरू होता है बिग सुपरस्टार्स का आना शुरू, और आता कौन है? OTC रोमन रेंग्स। वो आते ही 3 एलिमिनेशन करते हैं मिज और भी कुछ सुपरस्टार का, फिर जो हेनरी को बाहर करते हैं, और फिर ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंग्स स्पीयर वर्सेस स्पीयर एक ही साथ दिखता है। बट ब्रॉन ब्रेकर तगड़ा स्पीयर लगाते हैं रोमन रेंग्स को, उसके बावजूद रोमन रेंग्स बाहर कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। रोमन 16 पे आते हैं, नंबर 17 पे आते हैं ड्रू मैकिंटायर। दोनों के दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं, दिखाते हैं कितनी भड़ास उनके अंदर भरी हुई है एक दूसरे के लिए। फिर इसके बाद क्या आता, एक के बाद एक अच्छे मोमेंट्स होते हैं इस मैच में। फिर हमें देखने मिलते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन, और आते ही वो किसको बाहर नहीं करते, वो सीधा बाहर करते हैं जेकब फाटू को, और बड़ी इजीली बाहर करते हैं। फिर नंबर 20 पे आते जे उसो, याद रखना ही ने। फिर नंबर 24 पे हमें दिखते हैं जॉन सीना, जिसका वेट सब लोग कर रहे थे मैच में। जॉन सीना आते ही ब्रॉन स्ट्रोमैन को एलिमिनेट करते हैं, और एक मोमेंट पे आता है ऐसा जब रोमन और सीना फेस ऑफ होता है और पब्लिक पागल हो गई होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, नंबर 25 पे आ जाते हैं CM पंक। अब पंक, रोमन, सीना एक ही रिंग में, भाई कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ फेस ऑफ हो रहा है। और नंबर 26 से फिर कौन आता है, सेथ रॉलिन्स। रिंग एकदम आइकॉनिक तरीके से सज जाती है। रॉलिन्स आते ही लड़ाई शुरू कर देते हैं। सिर्फ 4 नंबर रुके हुए थे, बहुत सारे रिटर्न की उम्मीद कर रहे थे। नंबर 27 पे आते हैं डोमिनिक स्टीरियो, 28 पे आते हैं डेमियन प्रीस्ट, 29 पे आते हैं LA नाइट, और हम वेट कर रहे होते हैं नंबर 30 का रैंडी ऑर्टन, या शायद ब्रॉक, या फाइनल बॉस द रॉक। बट आते कौन है, लोगन पॉल। पब्लिक पिस्ड ऑफ होती है, और मैं भी। फिर मैच में एक ऐसा मोमेंट आता है जिसकी वजह से इस मैच का रुख बदल गया। वो था जब रोमन और सेथ आमने सामने आते हैं। दोनों की दुश्मनी कितनी है सब जानते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से भिड़ते हैं, इसका फायदा उठाते हुए पंक दोनों को बाहर कर देते हैं। भाई लोगन पॉल पंक को बाहर कर देते हैं। ये तीनों के तीनों रिंग के बाहर। रॉलिन्स रोमन को कर्ब स्टॉर्म लगाते हैं, और रॉलिन्स फिर पंक पे भी बरस जाते हैं। फिर से एक बार रोमन को कर्ब स्टॉर्म लगाते हैं और पंक पे बरस जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें रिंग में दिखते 3 लोग, वो थे लोगन पॉल, जॉन सीना और जे उसो बचे हुए। अब तो क्लियर ही था, रोमन बार, पंक बार, सेथ बार, तो सीना जीतेंगे। बट होता है एकदम शॉकिंग। लास्ट में हमें एक सुपर सीना वाला मोमेंट भी दिखता है जब सीना लोगन पॉल और जे उसो को अपने कंधे पे उठा देते हैं और डबल ए देने वाले होते हैं, बट होता नहीं है ऐसा कुछ। सीना बाहर कर देते लोगन पॉल को। फिर सीना और जे उसो में एक अच्छा हमें बैटल दिखता है। एक दूसरे को कोई ए लगाने की कोशिश कर रहा है, जे उसो स्पीयर लगाते हैं, बहुत सारे मूव्स देते हैं। दोनों के दोनों रिंग के बाहर टॉप रोप पे जाते हैं। फिर इन लास्ट वो खड़े होते हैं रिंग के एप्रिन पे, और वहाँ दोनों एक दूसरे को ब्लोस लगा रहे होते हैं। सीना की पीठ दिखती है, सीना ए देने वाले होते हैं, बट जे उसो फिर रिंग पे जाते हैं। सीना की एक बार फिर पीठ दिखती है, जे उसो धक्का देते हैं जॉन सीना को, और जॉन सीना रॉयल रंबल से बाहर। जे उसो आपके रॉयल रंबल चैंपियन। यार देखो, गुस्सा इस बात का नहीं है कि जे उसो जीत गए, गुस्सा इस बात का है पहले तो द रॉक नहीं आए। रेसलमेनिया का टाइम है, रैंडी ऑर्टन है कहाँ, और रॉक ने इतना सब सेटअप किया था, इतना टीज भी किया गया है। वो 3, 2, 1 रॉक ने किया किस लिए था? ना रॉयल रंबल में आए रॉक, ना रैंडी ऑर्टन आए। ये सीना का लास्ट साल था, सीना जीतने चाहिए थे, या तो पंक जीतने चाहिए थे। जे उसो के लिए भी पूरा अच्छा खासा बिल्टअप था। आई डोंट नो आपका क्या टेक है इस पे, कमेंट से बताइए, बट थोड़ा शॉकिंग तो है ही है।